तो बॉब द बिल्डर ने फाइनली करके दिखा दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ थंडरबोल्ट के ट्रेलर की, जो आप सबने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। पर मैंने ये थंडरबोल्ट के ट्रेलर को देखा सेंट्री के नाम पर, लेकिन बस नाम ही था, बिकॉज ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। लेकिन अगर आप इस ट्रेलर को थोड़ा भी ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो आपको उसके कुछ अवशेष मिल जाते हैं। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ एक एक करके बताएंगे। फिलहाल के लिए ये ट्रेलर ओपन अप होता है न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन से, और मुझे लगता है न्यूयॉर्क सिटी इस पूरी मूवी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब ये एमसीयू से क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए बात करते हैं वेलेंटिना अलेग्रा डी फॉन्टेन के बारे में, जिसको हमने पिछले कई टाइम से अलग अलग मूवीज में देखा है। और हमको पता है कि वही ये थंडरबोल्ट की टीम को बना रही है किसी एक मिशन पे भेजने के लिए। और यहाँ पर इसकी कोर्ट की पेशी है जहाँ पे वो कहती है कि देखो हमको पता है कि अवेंजर्स तो नहीं आने वाले, और हम भी जानते हैं दीदी, लेकिन आप जो यहाँ पे कर रही है वो मैं लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर वेलेंटिना इस कोर्ट के सामने ये पेशकश रख रही है कि अवेंजर्स तो नहीं आ रहे, मेरे पास एक सुपर हीरो है, इसको आप सबसे बेहतरीन मान लो। और नहीं, वो थंडरबोल्ट की बात नहीं कर रही, वो बात कर रही है सेंट्री की, जिसको वो पूरी दुनिया के सामने एक सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट करेंगी। ये मैंने इसके पिछले टीजर से जो कॉस्ट्यूम की छोटी मोटी इमेजेस निकाल के आई थी उससे समझने की कोशिश करी है कि वेलेंटिना बेसिकली सेंट्री को वोट जैसे होमलैंडर को प्रेजेंट करता है, कुछ कुछ इस तरह से दुनिया का सामने रखने वाली है। ये मार्वल की तरफ से द बॉयज का जवाब भी हो जाएगा। बट केस ये है कि यहाँ पर जो थंडरबोल्ट दिखाए गए हो उनको विलन की तरफ प्रेजेंट करना चाह रही थी, बट थिंक विल टेक अ ट्विस्ट टर्न जब सेंट्री की वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होकर पूरी दुनिया में तबाही फैलाना शुरू कर देगा, स्टार्टिंग विद द न्यूयॉर्क सिटी। और ये कहने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि अवेंजर्स नहीं आने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि ओजी अवेंजर्स तो है नहीं, तो वो थे नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि बाकी का क्या, आई मीन स्पाइडरमैन तो न्यूयॉर्क सिटी में ही है, एंड लास्ट विच एक तो उसने न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लिया हुआ है, तो फिर वो क्यों नहीं आ रहा, वोंग कहाँ, क्योंकि सोर्सेस सुप्रीम तो वही था ना। इसके अलावा हमारे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हल्के लड़ने के बाद यहाँ तो आ ही सकते हैं बाकी की मदद करने के लिए, फिर भी नहीं आ रहा सामने वाला। बट फिलहाल इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पूरे शहर पर एक शॉर्ट ऑफ डार्कनेस स्प्रेड हो रही है, और जितने भी ये लोग हैं डार्कनेस उनको टेक ओवर कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी, बिकॉज एट फर्स्ट आई थॉट कि ये वर्ड है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन वर्ड बेसिकली सेंट्री की एक पर्सनालिटी होती है। सेंट्री सुपरमैन की तरह एक होप का सिंबल बनना चाहता है, लोगों की भलाई करना चाहता है, उसकी पावर भी सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा रिजेंट करती है। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है द वर्ड, जब वो एक बार टेक ओवर करना शुरू करता है वो किसी को भी नहीं छोड़ता, फिर मार्वल का कोई सुपर हीरो या कोई भी सुपर विलन, तो यहाँ पे तो नॉर्मल सिटीजन है। तो क्लियरली यहाँ पर जो वर्ड दिखाया गया है वो एक एब्सोल्यूट डार्कनेस वाली चीज़ है, मतलब वो एक बार टेक ओवर करने लगता है तो शहरों की बिल्डिंग को अंधेरों में नहीं डालता, काला कर देता, लाइक पिच ब्लैक। तो जो लोग भाग भाग कर निकल रहे थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं, उनकी परछाई बचती है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले तो ये कि इंसान अलग डायमेंशन में चला गया, क्योंकि वर्ड का डार्क डायमेंशन टाइप की कोई चीज़ हो गई यहाँ पर, उसकी इस तरह की शेडो रह गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा डार्क है, वर्ड ने उनको लिटरली वेपराइज कर दिया होगा। मतलब यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान भी दें तो ऐसे थोड़ा सा धुआं निकलता है और उनकी ऐसे लगता है ऐसे बच गई। और कुछ कुछ जैसे हमने आयरन मैन 3 में देखा था, जब वो एक्सट्रीटमेंट वाला पूरा ब्लास्ट होता तो लोग जो उनके शेडोज बच, और कुछ कुछ वैसा ही यहाँ हो सकता है, विच कैन ऑल्सो एक्सप्लेन सेंट्री के पास जो मिलियन सन्स एक्सप्लोडिंग की पावर है, वो इतनी पावर से इन पे अटैक कर रहा है तो उनके पूरे एक्सप्लोड करके वेपराइज ही कर रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग थंडरबोल्ट को देखते हैं जो कि एक कमरे में बंधे हुए हैं, लेकिन आपस की बतलेबाजी बिल्कुल बंद नहीं हो रही। लेकिन जो देखने वाली बात है कि इनको बांधा किस चीज से गया, ये लोहे के मोटे मोटे सरिये जैसे पाइप जैसे लोग इस्तेमाल करना जानते हैं। मतलब आप लोग समझ ही होंगे कि इसको ऐसे बिंड किया हुआ, तो ऐसा किसने किया होगा, सेंट्री द ऑल पावरफुल, उनको ये लोग वहां से बचा के लाए होंगे जहाँ पर भी सेंट्री मतलब ब्रोम इनको मिला था। फिर इनके बीच आपस में एक कन्फ्रेंट हुआ होगा, एंड देन इसने कहा होगा कि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, तो इनको बांध के चला गया होगा। और फिर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, येलेना ये बात खुद ही बोल देती है कि हम में से कोई भी उड़ नहीं सकता, और जितने भी पावर सेट है सबका एक ही है ऑलमोस्ट, तो हम इसको कैसे ही रोक लेंगे। ये सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि द ब्रेव वर्ल्ड में फाल्कन रोक ले तो कैप्टन अमेरिका हो गया, मतलब वो रोक सकता है रेड हल्क को, तो ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। बाय द मैं बता रहा हूँ कि सेंट्री रेड हल्क से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सेंट्री जी एक्सट्रीमली मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल करेक्टर में से एक है। और फिर इस कार वाले शॉट में हम लोगों को पहली झलक देखने को मिलती है जेराल्डीन विश्वनाथन की, जो कि इस मूवी में मेल का रोल प्ले कर रही है। एंड ऐसा एक्चुअली जो है कि सॉन्ग बर्ड बताया जा रहा है, और मार्वल कॉमिक्स में बेसिकली सॉन्ग बर्ड एक ऐसी सुपर हीरो जो कि अपना वोकल कार्ड का इस्तेमाल करके कंट्रास्ट क्रिएट करती है, मतलब अपने गलों में से आवाज़ निकालती है और उसको जिस शेप में बनाना चाहे वैसा बना सकती है, कुछ कुछ ग्रीन लैंटर्न की तरह, बट गले की आवाज़ से। जिन लोगों ने भी अवेंजर्स असेंबल का एनिमेटेड शो देखा वो लोग इसके बारे में जानते होंगे। अब मजे की बात यह है कि कॉमिक बुक में और शो में भी ये थंडरबोल्ट टीम की मेंबर रह चुकी है।
क्या हम लोग यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखेंगे या फिर ऐसा पता चलेगा वैलेंटीना ने इस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं बॉब की तरह, और इसको भी कुछ कुछ करके ऐसा पावरफुल बनाया हुआ है जिसकी पावर एंड में जाकर मैनिफेस्ट होती हो। और इस वाले शॉट को देखकर मैं भी समझ गया था कि इस पूरी फैसिलिटी से येलेना बॉब को बचा कर ले जा रही है। सब लोग इस चीज में सपोर्ट करेंगे बॉब का, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो यहाँ पर फंसा हुआ है। किलिल इनमें से किसी को भी इसको सुपर पावर के बारे में नहीं पता होगा। फिर आई लाइक कि घोस्ट को भी एक नया सूट दिया गया है, इसका हेलमेट जो पीछे की तरफ है और ये मैनस्टिक जैसा बिल्कुल में नहीं दिख रहा। प्लस रेड गार्डियन का जो हेलमेट है वो ब्लैक विडो मूवी से यहाँ पर थोड़ा चेंज किया हुआ है, इसको ब्लैक कलर वगैरह प्रोवाइड किया गया जो उसको बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट भी बना देता। और मैं सच बता रहा हूँ कि बाकी का हाथ ऐसा लग रहा है जैसे बाबू भैया की धोती हो चुका है, कोई भी आता है और खोल देता है। यहाँ पर किल्ली ये काम सेंट्री का है और उसको बस मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सेंट्री ने पकड़ा, उसका हाथ निकाला और जमीन पे फेंका। बाकी क्यों शौक था मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेंट्री अगर चाहे तो वो इसको और भी ज्यादा बुरी चीजें कर सकता था, उसने पूरे वाइब्रेन इनका हार्ट से निकाला, चाहता था उसको पूरी तरीके से निचोड़ भी सकता था, जैसा उसने यूएस एजेंट के शील्ड के साथ किया हुआ। इसके अगले शॉट में हम ये लोग सेंट्री को भी देख रहे हैं, मतलब उसकी थोड़ी सी हल्की सी सिलुएट आई है, लाइक द पैक की मार्वल वाले कितना ज्यादा इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये पिक्चर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुपरमैन ले आए हम लोग तो, और लोग भी ऐसा ही कुछ समझ अपने फोन निकाल के उनकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हो, उनको पता भी नहीं है क्या बला है ये। बट यहाँ पर हम लोग उसका कैप, उसकी कॉस्ट्यूम थोड़ा आउटलाइन से समझ सकते हैं कि कैसी दिख रही होगी। प्लस इसके अगले शॉट पर वो रेड गार्डियन को पंच करके विंडो से बाहर फेंक रहा है। और इन केस यू गाइस आर थिंकिंग कि ये तो बाहर गिरने के बाद मरने के पूरे चांसेज है, अनलेस एंड कि स्पाइडरमैन अगर इसको बचा ले, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला इस पिक्चर में, तो आई थिंक कि ऐसा नहीं है। आई मीन ये पूरी फाइट अवेंजर्स टावर पर टेक प्लेस कर रही है, जिसको अगर आप याद करने की कोशिश करो तो उस पे एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर इनका क्वीन जेट वगैरह आके लैंड होता था, तो ये वही हो सकता है। रेड गार्डियन को उधर फेंक दिया होगा, ना कि नीचे। स्पीकिंग ऑफ विच आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि मार्वल वालों ने सेंट्री को बहुत छुपाने की कोशिश करी है, लेकिन टास्क मास्टर कहीं नहीं दिख रही, उसको उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि टास्क मास्टर इज गॉन। सबसे पहले बली उसी की चढ़ेगी सेंट्री के सामने, या फिर एक पॉसिबिलिटी और भी है कि वो ये है कि टास्क मास्टर वेलेंटिना के साथ मिली हुई है और उन सबको डबल क्रॉस करेगी। एंड अगर आपको इसको थोड़ा कॉमिक बुक से कनेक्ट करके देखते हो तो ये बहुत ही परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि कॉमिक बुक में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रॉबर्ट रेनॉल्ड, मतलब जो सेंट्री वो क्योंकि इतना पावरफुल है, उसका जो द वर्ड वाला पार्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे नॉर्मल दुनिया में नहीं रखा जा सकता। इसलिए वो क्या करता है कि एक वॉच टावर क्रिएट करता है जो रीड रिसर्च की मदद से इसमें एक ऐसा डिवाइस लगाता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इंक्लूडिंग हिमसेल्फ सेंट्री को भूल जाती है। क्योंकि दुनिया सेंट्री को भूल जाती है तो वॉच टावर किसी को दिखता है नहीं। लेकिन गैस करो वो वॉच टावर था कहाँ पर? स्टार टावर के ठीक ऊपर, मतलब स्टार टावर जहाँ पर है ठीक उसके ऊपर ही सेंट्री का घर होता है, ऐसा मान सकते हो। और फिर उनकी स्पीचेस होती है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जोक मारते हैं, हंसाते हैं। मतलब मेरे को तो इतना नहीं लगा भी, बट फिर भी जो कॉमेडियट्री है वो दिखाने की कोशिश की गई है। इसी बीच रेड गार्डियन ये भी बोल देता है कि ब्रिंगिंग लाइट टू डार्कनेस, तो ये भी वर्ल्ड की तरफ एक इशारा है जो कि पूरा डार्क होता है। उनका काम है न्यूयॉर्क को बचाना। जहाँ सेंट्री पावरफुल हो फिर हम सेंट्री को कुछ ऐसे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर वगैरह डिस्ट्रॉय करते देखते हैं। द ओनली थिंग टू बी नोटिस हियर कि किसी को भी वो टच नहीं कर रहा, बस उसके पास ही नहीं पहुंच पा रहा। और कुछ मैंने वो ध्यान से इस मुझे समझ में आया कि, लेकिन ऐसा लग रहा है जितने भी हेलीकॉप्टर ये हैं वर्ल्ड के इम्पैक्ट में आ चुके हैं, इस वजह से वो पूरी तरीके से ब्लैक दिख रहे हैं, कोई कलर नहीं है इन पे। फिर हम बाकी को देखते हैं जो कि आर्म वापस लगा के पूरे कपल को बचाता है कार को पलटा उल्टा के, एंड इट वाज लुक गुड। और ये वाला शॉट फिर हम देखना चाहते हैं जो कि वर्ल्ड को पूरी डार्क चीज में घुसने की कोशिश कर रहा है। दिस माइट बी हर वे ऑफ थिंकिंग बॉब, या फिर इसको कंट्रैक्ट करने का तरीका, क्योंकि वर्ल्ड को रॉबर्ट रेनॉल्ड के अंदर ही से ही हरा सकते हैं, क्योंकि आप उसको आउट स्मार्ट नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है फिर जाके उसने वन ऑन वन फेस फाइट करते हैं तो वो सिर्फ हल कर सकता है। ये लोग अगर उसे हराए तो उसके अंदर की आत्मा को जगा कर मतलब वर्ल्ड को सेंट्री रोक सकता है, और कोई नहीं। सो इन केस यू गाइस आर थिंकिंग ओ भाई टीम अप होगा, एक के बाद एक पंच लाइन होगी, वो सेंट्री के आसपास भी नहीं आ पाएंगे। और नो यू नो मैं सेंट्री की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की तो मैंने बात ही नहीं करी। वर्ल्ड इज लाइक द एब्सोल्यूट बीस्ट, मतलब सेंट्री अगर एक प्लेनेट जितनी पावर रखता है तो वर्ल्ड एक पूरे यूनिवर्स जितनी। तो समझ रहे होगे कि पावर का स्केल कितना ज़्यादा एक्सप्लाइन हो रहा है वर्ड के केस में। तो आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी हैपन। और वो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि न्यू ईयर के शूट करना है, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो वो ये है कि आगे जाकर ये लोग अपना नाम थंडरबोल्ट्स के डार्क एवेंजर्स रखेंगे, इसी वजह से यहाँ पर फाइट हो रही है। जैसे कि एवेंजर्स की बैटल ऑफ द न्यूयॉर्क में हुई थी। तो कुल मिला के ये थंडरबोल्ट का ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंडिंग की रीजन की इन लोगों ने सेंट्री का लुक रिवील क्यों नहीं किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ट्रेलर का मनी शॉट शायद वही होगा, बट नहीं। मार्वल क्लियरली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की हाइप से कुछ भी नहीं खींचना चाहता।
तो ये लोग यहाँ पे सेंट्री को दिखा देते तो बहुत आराम से लोग उसके बारे में बात करते। एंड नो वन वुड बी टॉकिंग अबाउट द रेड हल्क। तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश करी है। मे भी ट्रेलर 2 में ऐसा होगा जिसको हम सेंट्री का लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बिना ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा फीका लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वो बातचीत है, ये दोस्ती यारी देखने को मिल रही है, बट पर्सनली इन सारे कैरेक्टर के साथ इतना कनेक्टेड फील नहीं करता। मतलब इनमें से कोई मर भी जाएगा सेंट्री की पावर दिखाने के लिए तो मार दो चारों को, बस येलेना को बचा दे, बाकी मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी के मरने से। तो वही ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है 2 मई को। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।